धाराओं का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के भाग 1 और भाग 2 एवं भाग 3 में हमने धारा 1 से धारा 297 तक का संक्षिप्त अध्ययन कर चुके हैं। भाग 4 के इस वीडियो में हम धारा 298 से धारा 358 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अध्याय 16 के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 298 से शुरू होता है। धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 299 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। धारा 300 धार्मिक जवाब में विघ्न करना। धारा 301 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। धारा 302 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। अगला आता है अध्याय 17। अध्याय 17 के अंदर टॉपिक है वह है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसके अंतर्गत भी टॉपिक है चोरी के विषय में। यह धारा 303 से शुरू होता है। धारा 303 चोरी। धारा 304 झपटमारी। धारा 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। धारा 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। अगला टॉपिक आता है इसके अंतर्गत उद्यापन के विषय में। यह धारा 308 से शुरू होता है। धारा 308 उद्यापन। अगला टॉपिक आता है लूट और डकैती के विषय में। यह धारा 309 से शुरू होता है। धारा 309 लूट। धारा 310 डकैती। धारा 311 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। धारा 312 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। धारा 313 लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। अगला टॉपिक आता है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। यह धारा 314 से शुरू होता है। धारा 314 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। धारा 315 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। अगला टॉपिक आता है आपराधिक न्यास भंग के विषय में। यह धारा 316 से शुरू होता है। धारा 316 आपराधिक न्यास भंग। अगला टॉपिक आता है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में। यह धारा 317 से शुरू होता है। धारा 317 चुराई हुई संपत्ति। अगला टॉपिक आता है छल के विषय में। यह धारा 318 से शुरू होता है। धारा 318 छल। धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा छल। अगला टॉपिक आता है कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में। यह धारा 320 से शुरू होता है। धारा 320 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छुपाना। धारा 321 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। धारा 322 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 323 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छुपाया जाना। धारा 324 रिष्टि। धारा 325 जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। धारा 326 क्षति जल प्लावन अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। धारा 327 रेल वायुयान
तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने के आशय से रजिस्ट्री। धारा 328 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को जानबूझकर भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। अगला टॉपिक इसके अंतर्गत आता है आपराधिक अत्याचार के विषय में। यह धारा 329 से शुरू होता है। धारा 329 आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार। धारा 330 गृह अत्याचार और गृह वेदन। धारा 331 गृह अत्याचार या गृह वेदन के लिए दंड। धारा 332 अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 333 उपहती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। धारा 334 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। अगला आता है अध्याय 18। अध्याय 18 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। यह धारा 335 से शुरू होता है। धारा 335 मिथ्या दस्तावेज रचना। धारा 336 कूट रचना। धारा 337 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। धारा 338 मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना। धारा 339 धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशा रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 340 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 341 धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 342 धारा 338 पर वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 343 बिल दत्तग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द तथा नष्ट आदि करना। धारा 344 लेखा का मिथ्याकरण। अगला टॉपिक आता है संपत्ति चिन्हों के विषय में। यह धारा 345 से शुरू होता है। धारा 345 संपत्ति चिन्ह। धारा 346 के अंतर्गत आता है क्षतिकारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। धारा 347 संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 348 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। धारा 349 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 350 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। अगला आता है अध्याय 19। अध्याय 19 के अंतर्गत टॉपिक है वह है आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ तथा मानहानि आदि के विषय में। यह धारा 351 से शुरू होता है। धारा 351 आपराधिक अभित्रास। धारा 352 लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से जानबूझकर अपमान। धारा 353 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। धारा 354 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। धारा 355 मत्य व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अपचार। अगला आता है मानहानि के विषय में। यह धारा 356 से शुरू होता है। धारा 356 मानहानि। अगला टॉपिक आता है असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में। यह धारा 357 से शुरू होता है। धारा 357 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग करने के विषय में। अगला आता है अध्याय 20। अध्याय 20 के अंतर्गत टॉपिक है वह है निरसन और व्यावर्ती के विषय में। यह धारा 358 शुरू होता है। धारा 358 में बताया गया निरसन और व्यावर्ती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे